मोदी जी क्या है? मोदी जी झूठ की दुकान है, मोदी जी फेंकू है। आज उन्होंने देश के अंदर आप जानते हो कितनी महंगाई कर रखी है। जो सिलेंडर 350-400 रुपए में मिल रहा था वो आज 1150 रुपए में मिल रहा है। मोदी जी ने गुजरात मॉडल बनाने की बात करी थी, लेकिन कहीं गुजरात मॉडल नहीं हुआ। आज जिस प्लेन में उड़ते वो कांग्रेस की देन है, जिस सड़क पे चलते वो कांग्रेस की देन है, जिस हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हो कांग्रेस की देन है, सारी चीजें कांग्रेस की देन है। और बोलते हैं 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, जो कपड़ा पहन रहे वो कांग्रेस की देन है। हनुमान जी ने ऐसा गोटा घुमाया, ये कर्नाटक से आउट। अब राम जी ऐसा तीर चलाएंगे, हिंदुस्तान से आउट होंगे। नहीं, छोटी छोटी बातों पे बौखला जाते हैं, बौखला जाती है वो स्मृति ईरानी। कभी पत्रकार एक सवाल, तो जेल जाओगे, हमको भी डलवा। अरे हम जाने के लिए तैयार है, हम देश के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। राम को वो क्या लाएंगे, राम उनको लेके आए हैं। राम को वो नहीं लाएंगे, राम के नाम पर वो लोग आए हैं। मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं? देश के लिए कर रहे हैं ना बीवी। मोदी जी स्मृति ईरानी के लिए, अमित शाह के लड़के जय शाह के लिए, अडानी के लिए, अंबानी के परिवार के लिए कर रहे हैं। स्मृति ईरानी से पहले हेमा मालिनी उनसे ज्यादा बार सांसद रही है, उनसे बड़ी अभिनेत्री है, तो स्मृति ईरानी को मंत्री क्यों बनाया, हेमा मालिनी को क्यों नहीं बनाया? उनका ऐसा क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मोदी जी 1150 रुपए के सिलेंडर के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी मणिपुर को जलाने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी नूह में दंगे फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए 2024 में साफ है लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए की। अब देश की जनता तय करेगी कि वो इंडिया की तरफ जाएंगे या फिर एनडीए की तरफ। दो ही बड़े संगठन हैं, दो ही बड़े अलायंस हैं जिससे चुनाव लड़ा जा सकता है। इंडिया या एनडीए? इंडिया 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 सर, इंडिया आएगा तभी हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकानें खुलेगी। इंडिया जब सत्ता में आएगा तभी बेरोजगारी कम होगी। मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, कह रहे हैं इंडिया आएगा। मोदी जी सिर्फ दो ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अडानी के लिए, अंबानी के लिए। मोदी जी ने देश के बंटवारे के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी 1150 रुपए के सिलेंडर के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी मणिपुर को जलाने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी नूह में दंगे फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी हर जगह कांग्रेस की सरकार को खरीद कर बीजेपी की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी वाले डब्बू है, इसलिए राहुल गांधी को कहते हैं पप्पू है। मोदी ने जो नोट चलाए वो 7 साल तक नहीं चले, तो वो क्या देश चलाएंगे? अगर राहुल गांधी पप्पू है तो उनको संसद से निकालने का क्या मतलब? उनका एक पूरा प्लान था राहुल गांधी जी को संसद से दूर रखें, ताकि राहुल गांधी जी अडानी अंबानी पर नहीं पूछ सकें। राहुल गांधी जो पोर्ट अडानी जी के पोर्ट पे ब्राउन शुगर मिली है उसके लिए नहीं पूछ सके। राहुल गांधी जी उनसे कुछ सवाल नहीं कर सके। 2000 करोड़ तो राहुल गांधी जी और मोदी जी में जमीन आसमान का फर्क है। राहुल गांधी जी मतलब देश के ओरिजिनल लीडर है। उन्होंने आज मोदी जी क्या है? मोदी जी क्या है, फेंकू है। मोदी जी झूठ की दुकान है, मोदी जी फेंकू है। आज उन्होंने देश के अंदर आप जानते हो कितनी महंगाई कर रखी है। जो सिलेंडर 350-400 रुपए में मिल रहा था वो आज 1150 रुपए में मिल रहा है। राष्ट्र हित में है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, हिंदू मुस्लिम करने से देश का विकास हो जाएगा क्या? हिंदू मुस्लिम करने से घर में अनाज आ जाएगा क्या? हिंदू मुस्लिम करने से देश का विकास हो जाएगा? सड़कें बन जाएगी, हॉस्पिटल बन जाएगा, कॉलेज बन जाएंगे? क्या होगा हिंदू मुस्लिम करने से? मोदी जी ओनली धर्म के नाम की राजनीति कर रहे हैं। उनके अलावा और कोई दूसरा मुद्दा हो तो ले आओ। विकास का क्या किया उन्होंने? विकास के नाम पर कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। विकास के नाम पर कांग्रेस की 70 सालों में हो गया था। कांग्रेस ने क्या किया? आज जिस प्लेन में उड़ते वो कांग्रेस की देन है, जिस सड़क पे चलते वो कांग्रेस की देन है, जिस हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हो कांग्रेस की देन है, सारी चीजें कांग्रेस की देन है। और बोलते हैं 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, जो कपड़ा पहन रहे वो कांग्रेस की देन है। कौन पर क्या है? मोदी जी। हाँ, वो पढ़े। मोदी जी बेरोजगार है। मोदी जी के पिताजी ने और मोदी जी ने जिस रेलवे स्टेशन पर चाय बेची और जिस 5वीं तक पढ़े हैं, हमने तो ये सुना है। वो वहाँ गाँव के स्कूल में पढ़े, कांग्रेस के स्कूल में। जिस ट्रेन में उन्होंने चाय बेची है वो भी कांग्रेस की चलाई हुई ट्रेन थी। जिस रेलवे स्टेशन पे उन्होंने चाय बेची है वो रेलवे स्टेशन भी कांग्रेस ने चलाए। सबसे बड़ा ये है कि धर्म की राजनीति बंद कर दो, जनता ऑटोमेटिक जवाब दे देगी उनको। ये बीजेपी के लोग या हिंदू जो लोग हैं वो कह रहे हैं जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। राम को वो क्या लाएंगे, राम उनको लेके आए हैं। राम को वो नहीं लाएंगे, राम के नाम पर वो लोग आए हैं। एक बात बताना चाहता हूँ, ज्ञान व्यापी में सर्वे चल रहा है। ज्ञान व्यापी अलग चीज है। मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, कर्नाटक चुनाव में ये हनुमान जी को लेकर आए थे। मैं 2 महीना कर्नाटक
विधानसभा इलेक्शन में रहा हूँ। ये हनुमान जी को लेकर आए थे, हनुमान जी ने ऐसा गोटा घुमाया, ये कर्नाटक से आउट। अब राम जी ऐसा तीर चलाएंगे, हिंदुस्तान से आउट होंगे। राम जी तीर चलाएंगे जी। राम जी का तीर चलेगा और ये हिंदुस्तान से मोदी जी बाहर। पर ये झूठी राजनीति कर रहे हैं तो राम जी अब इनको कोई ऐसा बीजेपी का पट्टा नहीं है। तीर चलाएंगे कि ये पूरे देश से बाहर हो जाएंगे। स्मृति ईरानी और तमाम कई कद्दावर नेताओं कह रहे हैं कि इस बार जो है फिर से 350 मैं पार। आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, स्मृति ईरानी से पहले हेमा मालिनी उनसे ज्यादा बार सांसद रही है, उनसे बड़ी अभिनेत्री है, तो स्मृति ईरानी को मंत्री क्यों बनाया, हेमा मालिनी को क्यों नहीं बनाया? वो उनसे बड़े घराने से है। मोदी जी से न पूछेगा। आप बताइएगा ना, आप पूछेगा ना मोदी जी ने कि उनको क्यों बनाया, उनका ऐसा क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हमारी तो कोई भी बात आपके जरिए ही वहां तक जा सकती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आपके जरिए ये हमारा मोदी सरकार से क्वेश्चन है। अच्छा, महंगाई है जी। महंगाई बिल्कुल है, इतनी कर रखी है आप। महंगाई है, मतलब महंगाई ही है और कुछ नहीं है। सर आपके भी परिवार है, आपके भी परिवार है, फैमिली है, मम्मी जी है, भाभी जी है। सर जब वो सिलेंडर के 400 की जगह 1150 रुपए देते हैं तो आपको कैसा लगता है? आज आप राजस्थान में आके देखिए, राजस्थान में जो 1150 का सिलेंडर मिल रहा था वो आज 400 450 का मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है। ये पूरे भारत के अंदर एक मैसेज है कि आप कांग्रेस को लेकर आओ। राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में ये राजस्थान के द्वारा पूरे देश को एक मैसेज है कि आप पूरे देश के अंदर कांग्रेस को लेके आओ, फिर आपके जो पहले जैसी चीजें थी सारी मोदी जी ने गुजरात मॉडल बनाने की बात करी थी, लेकिन कहीं गुजरात मॉडल नहीं हुआ। लेकिन राजस्थान में ये अशोक गहलोत का राजस्थान मॉडल पूरे देश में लागू होगा। 25 लाख का इंश्योरेंस फ्री है ये हॉस्पिटल का। 5 लाख रुपए की बात करते हैं, 5 लाख रुपए में मोदी जी कहते हैं आयुष्मान भारत, राजस्थान में आओ 25 लाख रुपए का इलाज फ्री है, 10 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री है। किसी भी लोगों से हम जब जनरल बात करते हैं तो कहते हैं दुनिया में डंका बज रहा है देश का, भारत का, और भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? मोदी जी। तो मोदी जी का डंका तो बज। आपने उससे पहले कभी राजीव गांधी जी, भाई बात पूरा करो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? इवेंट कंपनियों को लेके जाके डंका बजा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल चुनौती देता हूं, मेरे सामने बिठा के बात करे। चुनौती? बिल्कुल चुनौती एक्सेप्ट करे तो। कौन सा इवेंट कंपनी है गुरु? अरे बहुत सारी इवेंट कंपनियां हैं जो वहां लेके जाके विदेशों में डंका बजवा रहे हैं। ठीक है, देखो वहां डंका कहाँ बजाने की जरूरत है, जो देश में तो डंका नहीं बज रहा। बोला अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कहाँ है? मोदी जी बोले अच्छे दिन आएंगे, कहाँ है अच्छे दिन? मोदी जी नेहरू जी जाते थे विदेश में, कांग्रेस को दिखाना पसंद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को दिखावा पसंद है। वो भाई साहब कह रहे थे इवेंट कंपनियों का और ये अमित शाह का खेल है। बताओ, लोग से जब हम लोग सवाल करते हैं तो कह रहे हैं मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं? देश के लिए कर रहे हैं ना, बीवी के लिए। मोदी जी स्मृति ईरानी के लिए, अमित शाह के लड़के जय शाह के लिए, अडानी के लिए, अंबानी के परिवार के लिए कर रहे हैं। नहीं, छोटी छोटी बातों पे बौखला जाते हैं, बौखला जाती है वो स्मृति ईरानी। कभी पत्रकार एक सवाल, तो जेल जाओगे, हमको भी डलवाओ। अरे हम जाने के लिए तैयार है, हम देश के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। ठीक है, एक पत्रकार एक सवाल करता है, उसका जवाब नहीं देते, उसको नौकरी से हटवा देती है। तुम क्या बोलो जो सामने आ जो भैया जेल में कांग्रेस पहले से जेल में जाती रही है और जाती रहेगी जब तक कांग्रेस इस देश में है। गांधी जी बच गए इस बार। राहुल गांधी जी तैयार है। पहले लड़े थे गोरों से, लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हम इन चोरों से लड़ेंगे, जेल भरेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी, राहुल गांधी जी के लिए हम अपना खून भी बहा सकते हैं, इस हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान वासियों के लिए। कर लो, लेकिन बीजेपी वाले कर आएंगे तो मोदी ही जाएंगे। जिस तरीके रुको से रुको, जाएंगे तो मोदी, जाएंगे तो मोदी, जाएगा तो मोदी। ये जिस तरीके से प्रभु श्री राम के नाम का उपयोग कर रहे हैं, कर्नाटक की तरह पूरे देश में इनको धीरे धीरे पता चल जाएगा। जिस तरीके से अरे मोदी जी के दिल में है प्रभु श्री राम बजरंग, हमारे दिल में भी है, हमारे दिल में भी है, हमारे दिल में भी है, हमारे दिल में भी है। प्रभु के दिल में तो स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी कोई नहीं है। देखिए, एक तरफ राजस्थान के लोगों का देखिए ओपिनियन क्या कह रहा है। इस बार जो वोट होगा 2024 में, जो वोट, इतने लोग जागरूक हो चुके हैं कि धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, नफरत के नाम पर लोग वोट नहीं करेंगे। क्योंकि ताज़ा उदाहरण है मणिपुर, फिर हरियाणा और तमाम जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर राइट्स, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं।
तो लोग इस बार सतर्क हो गए हैं। और ख़ास करके ये वोटर जहां पर सच में अशोक गहलोत ने जो बेमिसाल तय की है राजस्थान में कि 500 का सिलेंडर और बाकी का जो सब्सिडी में आ रहा है वो देखने लायक है। अभी कुछ साथी कह रहे थे कि गुजरात मॉडल, तो अब लोग जो है धीरे धीरे अशोक गहलोत की जो नीति है वो भी देखना चाहिए। बतौर एक 140 करोड़ की जो आबादी है, जिस तरीके से लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। अगर ये वीडियो आप सोशल साइट्स पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि युवाओं ने जो बात कही है आप कहाँ तक सहमत